हेडलाइंस के बाद अब रुख करते हैं खबरों का। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को फिर से धमकी मिली है। स्पीड पोस्ट के जरिए पप्पू यादव को धमकी भरा खत भेजा गया है, जिसमें उनके घर को भी उड़ाने की धमकी दी गई है। सुपौल के कुंदन कुमार ने धमकी भरी चिट्ठी भेजी है। अभी तक पप्पू यादव को 16 बार धमकी मिल चुकी है। तो पप्पू यादव को धमकी भेजने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ खुद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जुड़े हुए हैं। पप्पू यादव जी, इस बार क्या कुछ धमकी आपको दी गई है? भैया, हमको महाराष्ट्र में है भैया, ये जांच का विषय है। हम कई बार कहे हैं, कभी मेल से, कभी फोन से, कभी नेपाल से, कभी मलेशिया से। भैया जांच तो करिए, कौन है ये लोग, क्या कर रहे हैं। आप सुरक्षा मत दीजिए, कोई जोड़ी नहीं है, छोड़ दिए हम कहना। आप जांच करके सामने तो पब्लिक को बताइए कौन है ये लोग। हमें तो लग रहा है कि किसी के नाम को यूज करके कोई धमकी दे रहा है। अच्छा पप्पू जी, एक बात बताइए कि आप इतनी बार शिकायत कर चुके हैं, जो बताया जा रहा है कि लगभग 15 या 16 बार आपको अब तक धमकी दी जा चुकी है, और एक शख्स को पकड़कर पुलिस ले आई और कह दी कि वो आदमी पकड़ा गया, जबकि उसके बाद भी हमारी आपकी बात हुई थी। आप इसी चैनल पर बता रहे थे कि 10 नंबर अलग अलग आपने दिए हैं पुलिस को। क्या पुलिस कभी आपको जानकारी देती है कि हम जांच यहां तक कर चुके हैं? नहीं, कभी नहीं, न कहती है न पूछती है, कभी नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है? क्या इसमें भी कहीं पॉलिटिक्स हो रही है? एक सांसद हैं आप, एक जनप्रतिनिधि हैं। कोई मतलब नहीं है। हम अभी सत्ता में होते सब कुछ हो गया होता। आपने गृह मंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी पप्पू यादव जी, सुरक्षा को लेकर। वहां से किसी तरह की कोई जवाब आपको मिला? किसी तरह का कोई आश्वासन सुरक्षा को लेकर? सर हमको आप बताइए, जो सत्ता पक्ष में होगा उसको सुधीर चौधरी, कंगना, सबको, जो जिसको ठीक है सबको दीजिए। आरएसएस के चीफ को दीजिए, जरूरत है दीजिए। लेकिन हम 7 बार 6 बार सांसद एमएलए रहे हैं, हम में आपको कष्ट क्यों है? और आप जांच करके खत्म करिए ना मामला। एक आदमी तो धमकी दिया नहीं, एक आदमी तो मारने का प्रयास किया नहीं। आप कुछ भी नहीं कीजिए, हमको कोई आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए। जांच करिए कि ये लोग हैं कौन, नेपाल से कौन धमकी दे रहे हैं, मलेशिया से कौन बोल रहे हैं, और जो 12 बार हमको कॉल किया था वो कौन लोग हैं। आज तक उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं हुई। आपके घर की रेकी भी की गई थी, आपने बताया था, तस्वीरें भी आई थी कि कुछ लोग कार से उतरते हैं, रात को रेकी करते हैं। उस मामले में भी कुछ पुलिस की तरफ से आपको बताया गया? कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। अच्छा, ये पप्पू जी इस बार आया है जी, आज जो आया हुआ है चिट्ठी जाग के द्वारा, कहा 15 दिनों में तुम्हारे ऑफिसे को उड़ा देंगे। लेकिन इस बार की चिट्ठी में नाम भी मेंशन किया गया है। सुपौल की किसी शख्स ने आपको धमकी दी है? जो नाम है किसी गलत आदमी का नाम लिख करके भेजा है, भेजा कोई और है, नाम किसी का, टेलीफोन किसी का लिखा है, जो मैं समझता हूँ। नहीं, बिल्कुल, वो तो जाहिर सी बात है कि जो धमकी देगा वो अपना नाम और अपना पता क्यों भेजेगा। लेकिन पप्पू जी एक बात बताइए, आप चूंकि जनता के बीच जाते हैं और मतलब आप भीड़ में भी चले जाते हैं, क्या आप उसके बाद से कुछ एहतियात बरत रहे हैं? क्योंकि आपके साथ जो भी सिक्योरिटी, मैं झारखंड में लगातार 15 दिनों से हूँ, हाँ, मोटरसाइकिल से घूम रहा हूँ। किस बात का एहतियात? जागो राकेश साइया मार सके न कोई, जिस पर ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, भगवान, इंसान की कृपा हो, काहे का एहतियात? नहीं, आपकी लेकिन आपकी सिक्योरिटी में जो लोग हैं, क्या वो लोग कभी आपको नहीं बताते हैं कि गाइडलाइंस कुछ फॉलो करना, कि भाई एहतियात बरतनी होगी? भैया जो गाइडलाइंस सुरक्षा कहती है उसको मैं मानता हूँ। जितना है उतना में मैं हमेशा रहता हूँ। लेकिन अब कितना में कोई ना सीआरपी है, ना कोई जेड है, ना कुछ है, तो जो सुरक्षा है उसके लेकर के चलता हूँ। बम्बई आया हूँ तो कोई सुरक्षा नहीं, एक तो पिस्टल वाले दे दिया। क्योंकि बात बढ़ती जा रही है ना, पहले आपको जान से मारने की धमकी, अब घर उड़ाने की, दफ्तर उड़ाने की धमकी, कल हो गया ऐसा भी हो। ये आप ही लोग कर सकते हैं। हमारी जान की रक्षा या तो जनता करेगी या तो आप लोग कर सकते हैं। दूसरा, पप्पू यादव जी, दिल्ली में भी आपको व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज आया था, वहां भी थाने में मामला दर्ज किया गया था, वहां से भी कोई आपको? सब कुछ FIR हुआ, सब कुछ हुआ, अभी तक कोई पता नहीं कहाँ, कोई पूना का था, कोई गुजरात से किया था,
पुलिस ने कही कि पूना और गुजरात का फोन है, तो अब वही लोग ने बताएगा कि गुजरात से किसने हमको मारना। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम लोगों को तो लग रहा है कि गंभीर विषय है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि हम लोग तो भाई ये खबर भी इसलिए दिखा रहे हैं कि आप एक सांसद हैं, चुने हुए सांसद हैं, और इस तरीके से धमकी अगर पुलिस हल्के में ले रही है तो कल के कोई अनहोनी हो सकती है, कोई हमला हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जी कोई बात नहीं, जो अच्छा लगे जिसको, भैया जनता की सेवा करते रहेंगे। अभी संथाल परगना में कैंप करेंगे और वही रहेंगे। लेकिन पप्पू यादव जी, ऐसा कोई जरिया नहीं है, चाहे फोन हो, चाहे व्हाट्सएप कॉल हो, इंटरनेशनल कॉल हो, चिट्ठी के जरिए हर तरह से आपको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक डर तो होगा कि जब चिट्ठी आप तक पहुंच सकती है, फोन के जरिए लोग आप तक पहुंच सकते हैं, तो कोई भी पहुंच सकता है। सर हमको डर होता तो हम 15 दिन से जंगल में घूमते हैं। हमको डर होता तो महाराष्ट्र अकेले आते हैं। सर कोई डर नहीं, आपको पुलिस से नहीं डरते हैं। आपको पुलिस की तरफ से, आपके पूर्णिया पुलिस की तरफ से या दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई एहतियात बरतने के लिए कुछ कहा गया है? किसी तरह की कोई गाइडलाइंस दी गई है? पूर्णिया पुलिस तो सर कुंभकर्ण की निंद्रा में सोई हुई है। बिहार के डीजीपी साहब सरकार के इंतजार में हैं। दिल्ली पुलिस एक्टिव है। दिल्ली पुलिस की तरफ से आपको कुछ कहा गया जब व्हाट्सएप मैसेज पे धमकी दी गई थी? जब तक हम दिल्ली में रहेंगे सारी सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी। उन्होंने कहा है कि हमारा पीसीआर रहेगा, सब रहेगा। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार में इस चीज में ढिलाई बरती जा रही है, खास तौर पर बिहार में तो सर हमको लगता है कि इन लोगों की इच्छा है कि जल्दी पप्पू यादव निपटे। नहीं पप्पू जी, हम लोग तो सरकार जी पूरा मस्त है कि जल्दी निपटे पप्पू यादव। नहीं, हम सब तो दुआ करेंगे पप्पू जी की बिल्कुल ये लोग, पहले तो हम सब चाहते हैं कि ये जल्द ये लोग पकड़े जाएं, जो लोग भी इस तरह के असामाजिक तत्व हैं जो आपको धमकी दे रहे हैं, और हम सबकी दुआएं हैं कि आप सुरक्षित भी रहें, सेफ रहें। बिल्कुल, और ध्यान भी रखें आप। बिल्कुल, और आपको सुरक्षा मिलनी भी चाहिए। सिटिंग सांसद है, निर्दलीय चुनाव जीत कर गए, और आप उम्मीद नहीं है भैया, बिहार से उम्मीद नहीं है। गरीबों की काफी मदद भी करते हैं, सबकी दुआएं हैं, हमारी भी दुआएं हैं, और हम चाहेंगे कि आपको सुरक्षा मिले। पप्पू यादव जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। पप्पू यादव को बिहार से खासतौर पर निराशा है। उनका कहना है कि दिल्ली जब जाते हैं तो दिल्ली में दिल्ली पुलिस बहुत ध्यान रखती है, और दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आप जब भी आएंगे हमारी गाड़ी, हमारे जवान आपके साथ तैनात रहेंगे, लेकिन बिहार में उनको भरोसा नहीं है। और खबर पश्चिम बंगाल की,